ने किया है या जिनको इश्यूज आ रहे थे, मुझे मैसेजेस कुछ आए थे स्टूडेंट्स के, तो वो अपना माइक ओपन करके जो है ना वो बताएं कि उनको क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। अपने माइक को ओपन करें। और दूसरा ये कि जो क्या नाम है, आप लोगों ने वो जो टास्क आप लोगों को दिया था, आप लोगों ने परफॉर्म किया होगा ना? किया सबने? यस सर। हाँ, तो जिस जिसने किया वो शो करवाता जाए, उसकी मार्किंग होती जाएगी साथ साथ ही। और मैं देखूंगा आप लोगों ने क्या उसके अंदर किया है। स्क्रीन शेयर करते जाएं और जो आप लोगों ने किया है वो दिखाते जाएं। अब्दुल राफी, आप शुरू करें। आप किया या नहीं किया? सर मैं आज फर्स्ट टाइम आया हूँ क्लास में, मुझे पता नहीं था। फर्स्ट टाइम हो तो फिर तो आप वैसे रिमूव हो। आज चौथा सेशन आई थिंक। सर वो मैंने मैम से बात की थी, तो वो उन्होंने कहा था आप ले लेना आज क्लास। वो मैं यूट्यूब से वो लेक्चर ले रहा हूँ जो फर्स्ट और सेकंड वाले हैं। अच्छा, चलें देखते हैं। अभी आपको फिलहाल इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, देखता हूँ फिर बताता हूँ आपको। अच्छा आफ्ताब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, आपने किया टास्क? जी सर, वो मैंने 2 सेशन नहीं लिए थे, आपको शायद याद होगा। टास्क किया जो कल आपको मिला था परसों? नहीं नहीं, वो मैंने नहीं किया। तो मैं हुआ अभी लेट ज्वाइन था सर। लेट हो या जल्दी हो, टास्क आप लोगों को दिया था ना, वो आप लोगों ने नहीं किया, मतलब आपने, तो आपके जीरो है उसमें। ठीक है, अगला। नहीं सर, वो टास्क था क्या, कौन सा वाला था? हाँ, वो टास्क कौन सा वाला था? एससी वाला जो आपको टास्क मिला था। नहीं सर, वो मैंने नहीं किया अभी, और मुझे उसका पता भी नहीं था टास्क का। चलो ठीक है ना, वो पता होना चाहिए। जीरो है उसमें आपके। फरजान आगे। फरजान भी मेरे का न्यू लग रहा है मुझे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी भैया। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम जायरा है। क्या नाम है आपका? जायरा। तो आपने जवेरिया लिखा हुआ है। नहीं सर, ये जवेद, जावेद लिखा हुआ है। सॉरी, जी मेरे जवेद अकाउंट। लिखा हुआ है। जी जी। सर मैंने काम किया है, पोस्ट और पेज बनानी थी, एसईओ भी करनी थी, लेकिन इस वक्त अभी मेरे घर पर लाइट नहीं है। अच्छा चलो, मैं आप लोगों को क्लासरूम में लिंक शेयर कर दूंगा, उधर अटैच कर देना फिर आपने भी किया हुआ है ठीक है तो। सर। अच्छा जी। इकरा, इकरा किया आपने? जी सर मैंने किया, लेकिन मैंने वो सिर्फ पेज बनाया, पोस्ट नहीं बनाया, क्योंकि मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे डिहाइड्रेशन का इशू हुआ है काफी। हाँ, तो पानी का इस्तेमाल करो ना। पानी से ड्रिप्स भी लगवा चुकी हूँ 2 दफा, और अभी भी मैंने जाना है। वो डायरिया भी साथ में हो गया, काफी ज्यादा मसला बन गया मुझे इस वजह अच्छा, से। मैंने वैसे मैंने ज़्यादा तो पेज अब तैयार किए हुए 3-4, मैंने अपनी जो है ना वो लाइव वेबसाइट पे काम कर रही हूँ। ठीक है, चलें ठीक हो गया। चलो आप लोगों को मैं क्लासरूम का लिंक फिर दे दूंगा, वहाँ पे आप लोग अटैच कर देना। चलें ठीक है। अच्छा जी। लारेब। लारेब, आपने किया या नहीं किया? अंजला, अंजला शायद, अंजला। अच्छा जी। अवैस, आपने किया? जी जी सर, किया है। स्क्रीन शेयर करो फिर दिखाओ मुझे। मैं मुझे करता अच्छा, हूँ। एक बंदे की मार्किंग होगी, बाकी सारे जीरो ही जाएंगे। भाई टास्क दिखाना कंपलसरी है। स्क्रीन के अंदर आपका टास्क नहीं आएगा, आपके जीरो मार्क्स हैं। बाद में जो ये सर क्लासरूम शो हो अटैच, रही स्क्रीन? हाँ हो रही है, क्लासरूम में जो अटैच करेंगे उनके तो 2-3 नंबर होंगे टोटल 10 में से। लाइव शेयर करना सर लाजमी है, घर से चारा ही नहीं है आपको। सर ये एक मैंने ना वो लिया था, टॉपिक लिया था कि स्टैम जो एजुकेशन है ठीक है। उसमें जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं सर, ये इसका पेज है पहला। ठीक है।
और ये इसकी पोस्ट है। पोस्ट दिखाओ ना मुझे, मैंने एसईओ का आपको कहा था, मुझे वो दिखाओ पहले। पोस्ट आपने क्या बनाया है, अंदर क्या लिखा है, टेक्स्ट क्या है, किस तरह हुआ है? ओपन करो ना पोस्ट को। हाँ ये है सर पोस्ट, ये ठीक है, टॉप टू बॉटम स्लो करके ना मुझे दिखाओ, बिल्कुल स्लो स्लो करके। अच्छा जी, अच्छा इसमें ना सबसे पहले अवैस हमेशा याद रखना, जब आप एक कीवर्ड यूज़ करते हो ना, देखो एक रैंकिंग कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है? जब उसको आप यूज़ करते हो तो उसको रिपीट नहीं करते। जो आपका मेन टॉपिक होता है ना, वो कीवर्ड कभी भी रिपीट नहीं करना टाइटल के अंदर स्पेशली ना। जैसे बेस्ट एआई टूल फॉर स्टेम एजुकेशन इन 2025, ये नफ है, ठीक है ना? यहाँ पे आपका जो बूस्टिंग कीवर्ड है ना, वो बेसिकली एआई है यहाँ पर, ठीक है? ठीक और है सर। स्टैम्प जो स्टीम है या स्टैम्प है जो भी है, इसको रिपीट नहीं करना कभी भी। अपने टाइटल के अंदर एक दफ़ा स्पेलिंग जो, सही है। हाँ, टाइटल के अंदर जो भी वर्ड लिखना है ना, वो एक दफ़ा लिखना बस। और दूसरा ये कि ठीक है सर। आपने इस चीज़ को, जब आप, ज़ाहिर बात है आपके पास यहाँ पे एआई इतने प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, जब भी आप कोई टाइटल रखते हो ना अपनी पोस्ट का या पेज का, तो उसको कॉपी करके एक बार पेस्ट करके ना जीपीटी या कोई दूसरा जिस तरह प्लेटफॉर्म, इंशाल्लाह मंडे को वैसे भी लाइव हो जाएगा हमारा अपना प्लेटफॉर्म, नहीं सर, तो आप, वो नोटपैड पे पहले करता हूँ मैं, स्ट्रेट नहीं करता कॉपी। तो उसमें ये करना है कि आपने सिंपल इसको जीपीटी को देना टाइटल, और उसको कहना है कि मुझे इसको एसईओ बेस्ड निकाल के दे 5 से 6 टाइटल, ठीक है? उसमें से फिर एक आपको जो सर ऐसे बेस्ट ही किया लगे, मैंने। हाँ उसमें से। अब ये देखो, ये बेस्ट नहीं है, अगर एसईओ बेस्ड देखे ना, ये बेस्ट टाइटल नहीं है, क्योंकि इसमें रिपीटेड वर्ड आ गया है। तो ये चीज़ों को आप लोगों ने अब गौर करना है कि एसईओ में क्या चीज़ें हमने गलती नहीं करनी जिसमें, ठीक है ना? ठीक है सर। टाइटल की पहली बात होगी कि टाइटल शुड नॉट हैव एनी रिपीटेड वर्ड विच इज़ अ रैंकिंग कीवर्ड, ठीक है ना, जिसके ऊपर आप ठीक। टॉपिक को क्रिएट कर रहे हो, ठीक है? उसके बाद हमेशा याद रखना, कभी भी आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं देनी पोस्ट के अंदर, कभी भी इंट्रोडक्शंस की हेडिंग नहीं देते, ठीक है? क्योंकि बेसिकली जब आपका स्कैनिंग होता है, बॉट्स स्कैन करते हैं इन चीज़ों को, तो ये जो इंट्रोडक्शन है, ये एक नेगेटिव सा इम्पैक्ट क्रिएट करता है उस बॉट के ऊपर, ठीक है? तो आपने सीधा जो है ना सर वो शुरू कर देना जो भी आप कहना चाह रहे हो, जो आपका टॉपिक है, जो आपका टाइटल है, जो भी आप जिस पे पोस्ट कर रहे हो, ठीक है? ठीक है दूसरा, सर। कभी भी आप जब कोई चीज़ लिख रहे हो उसके अंदर गैप नहीं डालना। जैसे क्रिएटिव है ना, क्रिएटिव, तो इसके आगे एक लाइन खाली नज़र आ रही है, ये गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है? इंट्रो जब स्टार्टिंग पैराग्राफ है ना, वो कोशिश करो कि मैक्सिमम वो राउंड अबाउट 8 to 10 लाइन्स हो, और उसके अंदर गैप ना हो, ठीक है? ठीक उसके है बाद सर। बेशक गैप डालो, वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में ये काम नहीं करना, यहाँ से बड़ा बैड इंप्रेशन जाएगा। आगे करो, ठीक है सर। ठीक है, आगे करो। अच्छा, आपने वेरी गुड, आपने एक लॉजिकल जो क्या नाम है, डिज़ाइनिंग है ना, एक पोस्ट है ना ये हमारी, इसकी जो जी जी। डिज़ाइनिंग है, लॉजिकल डिज़ाइनिंग, वो बहुत अच्छी की हुई है। मतलब आपको ये डिफरेंस का पता है कि यार मैंने टेक्स्ट कैसे अपीयर करवाना है, और इमेज, ये इमेज लगाई हुई है आपने साथ। हाँ जी सर। हाँ, तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपने मैनेज किया, और ये कह लो कि सबसे बेस्ट वे है अपने पेज को, अपने सॉरी पोस्ट को जो है ना वो रैंक करवाने का। ये बड़ा अच्छा अडॉप्ट किया आपने, ये की पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है? उसके अलावा टॉप एआई टूल्स फॉर स्टैम, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। मतलब आपने एक अलग से हाईलाइट उसको कर दिया दोबारा, ये आपका फिर एक बूस्टिंग कीवर्ड यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ठीक है? यहाँ पे आपकी पोस्ट को फिर एक बूस्ट मिल गया है, सही हो गया। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हाईलाइट अगर आप यूज़ करना चाह भी रहे हो ना, सर एक चीज़ मैंने पूछनी थी, एक चीज़ पूछनी, जैसे अब ये सारे वो टूल्स हैं, इनके लिंक्स मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, लेकिन ये वो लिंक्स एक्सटर्नल ना लिंक्स डालो, होंगे पता तो। क्यों? हाँ, इसलिए नहीं लिंक्स मैंने नहीं डाले कि डालते। वो, क्योंकि यूज़र चला जाएगा फिर उस हाँ टूल जी, ये पे चला प्रॉब्लम है, जाएगा। वो रुके आपकी साइड में, ज़्यादा रुकेगा नहीं, ठीक है? हम्म। अच्छा, इसका तरीकेकार क्या है अवैस, इसका तरीकेकार पता है क्या है? एक ना रेफरेंस पेज क्रिएट कर लो। आपको हाइपरलिंक का पता है, पेजेस के अंदर हम हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं। हाँ जी 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 सर। आप सिंपल सा ये करो कि एक हाइपरलिंक क्रिएट करो, एंड पे जाके फॉर मोर इन्फो पे करके ना, इस तरह करके एक बटन टाइप सा हाइपरलिंक क्रिएट करके, और वो आपकी किसी और जो है ना पेज के ऊपर रेफर कर दे जो इससे रिलेटेड ही हो, ठीक है? जी जी। और वहाँ पे आप बेशक लिंक दे दो कि इसके लिंक ये, इसका लिंक ये, वो पता क्या होगा, वो रहेगा फिर भी आपकी वेबसाइट पे ही। जब उसने नया भी कोई चीज़ खोल ली है ना, नई चीज़ भी हाइपरलिंक से खोली है, तो क्लिक का आपको मिल गया, आपकी वेबसाइट को जी क्लिक मिल गया जो आपको चाहिए था, ठीक है ना? तो अब वो जहाँ मर्जी दफ़ा हो, हमें कोई लेना देना नहीं है उससे।
ठीक है सर। ये एक ना बेस्ट तरीक़ेकार है। अगर आप क्लिक्स जो है ना वो ज़्यादा लेना चाह रहे हो ना, तो वो एक बटन टाइप सा बना लो हाइपरलिंक का जो है ना। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊँ, आज के टाइम में अगर आप एआई के टूल्स या इस तरह की चीज़ों पे ही ब्लॉग्स बनाते हो ना, तो और हाइपरलिंक्स क्रिएट करते हो, लिंकिंग आपको अच्छे तरीके से आती है, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मतलब कि आप इनऑर्गेनिक ट्रैफिक की तरफ जाएँ या किसी और तरफ जाओ, खुद बहुत ट्रैफिक आती है। एआई ऐसा अभी हॉट टॉपिक है। सही है ना? जी सर। अच्छा, उसके बाद नीचे आ गया हाउ टू इंटीग्रेट एआई इनटू स्टैम्प लेसन्स। ठीक है। अच्छा, पहले होना चाहिए था और टूल बाद में होने चाहिए थे, क्योंकि मेन जो है ये तो सारा टेक्सचुअल बेस है ना, ये टूल वाला एंड पे लेके जाना है हमेशा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। ठीक है सर। ठीक। और बेनिफिट फॉर टीचर ये भी ऊपर होना चाहिए, टूल्स एंड पे जाने चाहिए। ठीक है, और नीचे करो। ठीक है सर। ये सारे वो कुछ FAQs हैं। चले, ठीक हो गया। तो बेसिकली ना यहाँ पे आपको बताने का जो मकसद था ना ओवरऑल एसईओ के हवाले से, पोस्ट की जो एसईओ होती है वो यही है कि आप लोग जब भी अपनी पोस्ट को क्रिएट करो ना, तो वो वेल ऑर्गेनाइज्ड पोस्ट होनी चाहिए। ठीक है, और कोशिश करो एफएक्यू ना डालो। ठीक है ना, कभी भी अपनी पोस्ट के अंदर एफएक्यू ना डालो। हमेशा याद रखना, आपका जो पेज होता है ना, पेज या आपकी जो वेबसाइट होता है उसका होम पेज होता है, उसके ऊपर एफएक्यूज जो है ना वो डाले जाते हैं। ठीक है, तो सर आप उधर लोग भी डालने, मैंने इधर भी डाल दिया, मैंने कहा हाँ छोड़ो। नहीं, इधर नहीं डालने, रिपीटेड कोई चीज़ नहीं करनी, ये याद रखो। ठीक कोई है। भी चीज़ आपने रिपीटेड नहीं करनी जिससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो कि यार इसका डुप्लीकेशन हो गया, क्योंकि असल में गूगल का बॉट है, वो डुप्लीकेशन पे आपको बड़े प्रॉब्लम करेगा। सही है ना? आप लोगों ने क्या ठीक है करना सर। है कि आप लोग जब भी अपनी पोस्ट को या पोस्ट को जब अपलोड कर रहे हो, तो उसके अंदर कोशिश करना कोई ऐसी चीज़ में डालें कि जो आपकी ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, आप लोगों ने हमेशा न्यू चीज़ को इंटीग्रेट करना है या डालना है, ताकि वो बिल्कुल यूनिक जो है ना वो आइडेंटिफाई हो। समझ आ रही बात? जी सर। चलें जी, वेरी गुड। वैसे बहुत अच्छा आपने काम ये किया हुआ है, और आपकी मार्किंग हो गई है। अच्छा जी, सादिया आपने किया है? अच्छा, सादिया ने शायद बताया या नहीं बताया? नहीं बताया। सादिया आपने किया हुआ या नहीं किया? यस सर किया। हाँ, तो दिखा सकती हो अभी या नहीं? यस सर शेयर करते हैं। हाँ, दिखाओ। भाई जिसने थोड़ा सा भी किया ना, वो अगर उसके रिकॉर्डिंग के अंदर आ जाएगा ना, यूट्यूब के ऊपर जो रिकॉर्डिंग अपलोड होती है उसके अंदर आ गया कि उसने शेयर किया था, तो उसकी मार्किंग हो जाएगी, और जिसने नहीं किया वो मार्किंग से वैसे ही आउट हो जाएगा। सर स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी, हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, सर ये मैंने पेज बनाया है। ठीक है, वेरी गुड, सही है, ट्राई किया आपने, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। चलें, बेस्ट ये है। इस पे आगे पोस्ट है। पोस्ट दिखाओ मुझे, मेरी ना पोस्ट देखनी है आपकी। वेरी गुड, पेज अच्छा आपने बनाया हुआ है, थोड़ा सा उसमें डिज़ाइनिंग का बस इशू है। हम इंशाल्लाह जब इस पे काम करेंगे ना, फिर आपके वो भी इशूज यस। रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अब देखो ना, आपका नाम क्या है? सादिया। यस सादिया, सर। बेसिकली आपने ये देखो ना, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये कभी नहीं डालना, इस तरह की चीज़ें कभी भी यस नहीं डालना। ठीक है, ठीक। और जो आपका ऊपर टॉपिक है वो बिल्कुल ठीक है, आपने अडॉप्ट किया वे, वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई इशू नहीं है। टाइटल जो है आपका, और इंट्रो का वही मैंने जिस तरह वैस को बताया, आपने बिल्कुल नहीं इंक्लूड करना। ठीक है, यस उसके सर। अलावा नीचे करती हूँ। अच्छा, पिक्चर जो है ना, ये बात याद रखो, जिस तरह वैस ने एक ऑर्गेनाइज वे में पिक्चर्स को टेक्स्ट के साथ अलाइन किया है ना, आप यस लोगों ने सर। भी इस तरह करना है। ठीक है ना सादिया, वो एक अच्छा यस सर। इंप्रेशन क्रिएट होता है, और ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, मतलब इतना खास टाइम भी नहीं लगता। अलाइनमेंट ही ठीक करनी है बस, और कुछ भी नहीं है उसके अंदर। यस सर वो मैंने पॉइंट नोट किया है अभी। क्योंकि प्रॉब्लम पता क्या है कल को जब आप लोग ऐड लगाओगे ना अपने इन पेजेस के अंदर या यस। पोस्ट के अंदर, तो वहाँ पे यस आपको सर। आसानी हो जाएगी कि वो टैग होते हैं बेसिकली इस फॉर्मेट के जो आपने यहाँ इमेज लगाई है, तो फिर यस सर। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। अगर ये भी इमेज भी इस तरह की है और वो भी ऐड भी इस तरह का ही है, तो वो कल कोई भी क्लिक नहीं करेगा उसके ऊपर। यस सर समझ आ रही? नेक्स्ट टाइम उस तरह ट्राई करेंगे। हाँ, चले, वेरी गुड, ठीक हो गया। नीचे ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, सही हो गया।
बाकी वेरी गुड, आपने बिल्कुल एक अच्छा टेम्पलेट ऑफ राइटिंग अडॉप्ट किया है अकॉर्डिंग टू एसईओ, बिल्कुल 100% ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना। यस कंक्लूजन जरूर डालो, ये अच्छी चीज़ है, सही यस हो गया, वेरी गुड सादिया। चलें जी थैंक आगे। यू। सफूरा, सफूरा मैंने नया ही नाम सुना है अभी आज। देखो मैं आप लोगों को मेन देखो वर्डप्रेस के साथ एसईओ भी साथ साथ करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी और के पास ना जाना पड़े एसईओ के लिए, कोई यूट्यूब में छानना पड़े, ठीक है। साथ साथ इस वजह से इंटीग्रेट किया हुआ है वर्डप्रेस के कि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो मेरा तो सिंपल जो ये कोर्स है ये वर्डप्रेस का है, ठीक है, अगर मैं इसको चाहता, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल ही चेंज किया आउटलाइन को इसी वजह से। अच्छा पूरा रिस्पॉन्स नहीं कर रही तो इसकी एब्सेंट में आ गया आज। आगे साइमा तबस्सुम, साइमा किया काम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, साइमा किया काम आज या नहीं? सर मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे से ना कुछ लेक्चर मिस हुए थे तो मुझे इतना समझ नहीं आया, तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर लेके फिर ट्राई करूँगी। देखो इतना कोई मुश्किल तो था नहीं, सिंपल सी चीज़ थी जो बताई थी। चलें, सारा अवान, सारा किया आपने या नहीं किया, जल्दी से बताई जाओ। जी सर, सर किया है, लेकिन इस वक्त ना मैं मोबाइल से ऑनलाइन हूँ और मेरा ब्राउज़र जो है वो ये सपोर्ट नहीं कर रहा कि मैं शेयर कर सकूँ, तो अच्छा चल स्क्रीन ठीक है। शेयरिंग के ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो लेकिन बात वैसे लाइव है, अगर मैं ग्रुप में शेयर कर दूँ? आपने किया हुआ है ना? जी बस ठीक है, अगर किया हुआ है तो मुझे पता चल जाएगा वैसे भी। अच्छा तूबा, उंजिला ने शायद कुछ मैसेज किया था, पता नहीं क्या किया था। उंजिला क्या मैसेज किया था? माइक ओपन कर लो। वजाहत आपने किया हुआ कि नहीं किया? चलें जी, बेहतर है। मिनाहिल, मिनाहिल आपने किया या नहीं किया काम? मिनाहिल, मिनाहिल ज़ारा। चले मैंने सबके नाम लिए हैं, जिन्होंने शेयर किया उनका मार्किंग होगी, जिन्होंने नहीं किया वो ज़ीरो है। और एंड पे आपको इन चीज़ों का पता चल जाएगा कि किसका क्या जो है ना वो नतीजा निकला है। आपने पेज क्रिएट किया है तो आप क्लासरूम में अटैच कर देना, पर मार्किंग आपकी ख़राब होगी। इससे शेयर करना लाजमी चीज़ें, जो भी आप बनाओगे वो स्क्रीन शेयर होना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ वेब डेव। और जो नहीं करता उसको पता चल जाता है एंड पे, क्योंकि वेब सर डेव एक मजाक नहीं है। सर जी जी बोलें। सर अगर हम नेक्स्ट क्लास में शेयर कर दें? बेहतर है करो, लेकिन मैं कह रहा हूँ शेयर ज़रूर करो। रिकॉर्डिंग में ना आया तो फिर तो आप लोग वैसे ही जलील है, मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ। सर नहीं, ये आज वाला चलिए जो टास्क है वो कल इंशाल्लाह हम शेयर कर देंगे। बेहतर है करो, मैं तो आप लोगों को टाइम लो, वो मसला नहीं है, लेकिन बात ये कि ना करने से ना कुछ करना बेहतर होता है। सर आप एक दफ़ा ज़रा जो टास्क है उसको रिपीट कर दें, कल इंशाल्लाह बना लेंगे। सिंपल सा है, आपने एक पोस्ट और एक पेज बनाना है जो आपको लगता है कि एसईओ के मुताबिक, ये आपके मुताबिक यानी एसईओ हो गया उसका। ये टास्क था, सिर्फ सिंपल सा काम था। ये मैं ठीक है किसी सर, ठीक है। अगर मैं किसी 7th 8th क्लास के बच्चे को थोड़ा सा बता के ना वर्ड प्रेस का, वो जी कहता था कि यार ये करके लाना है, तो वो पूरा करके ला के देता मुझे। वो टास्क है सिंपल सा भी, कुछ ठीक है भी नहीं सर। ऐसा मैंने कहा कि जो है ना बड़ा कुछ डिफिकल्ट दे दिया है जो होना नहीं है, या जो पता नहीं 10-15 घंटे लग जाने हैं। चलें जी, यही मैंने सर देखना था। आपको जी जी जुबेर, आपका नाम क्या है? नाम मुझे नहीं पता, क्या क्या कहा था आपने जायरा नाम आपका? जायरा सवेरा, जायरा जावेद जायरा, जायरा अच्छा जावेद। जायरा, अच्छा आपने किया हुआ तो शेयर कर दो। सर मैंने किया, आपको बताया लाइट नहीं है सर। अच्छा लाइट नहीं है, चले अब ये भी आपकी किस्मत है, मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ।
सर मैं वही कह रही हूँ कि आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। चलो नेक्स्ट क्लास में दिखा दें आप, ठीक हो गया। ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हैं। बस ये मैंने यही आप लोग को आज चेक करना था। मंडे से इंशाल्लाह वी विल बी गोइंग टू डिज़ाइन अ कंप्लीट टेम्पलेट ऑफ वर्डप्रेस, ठीक है। और देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, और डिज़ाइनिंग के अंदर रहते हुए हम वो इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। सर क्या कह रहे हो आफ्ताब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी सर, अभी सर आ रही है मेरी आवाज़? नहीं, अभी भी कट रही है। अभी सर? आप बोलो ज़रा। हाँ सर, मेरा जी 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 मेरा सर ये असाइनमेंट के लिए कल तक मैं सर जमा मतलब कर दूंगा। चलो कल तो आप सर कर लो इसमें ना। सर एसईओ हम कैसे करेंगे मतलब? जी जी सर, हम इसमें तो हमें SEO एसईओ का हो ना तो पता ही नहीं है, तो इस वजह से क्या करना है आपने इसमें? मैंने कहा कि आपने मकान किया कि एसईओ बेस आप पेज और एक पोस्ट बना कर दो, तो एसईओ की हाँ हमें हाव हाँ ना हो तो उसको नहीं है, तो हम अपने मुताबिक बनाएंगे। यार, मैंने कहा है सिंपल सी उर्दू में मैंने बोला है कि आपने जी आपके मुताबिक आपको लगता है यार ये जो पेज मैंने बनाया है ना, ये ऐसी होगी है इसकी, वो करके लाना है जी जी बस। कोई ठीक है टूल सर, यूज क्लियर हो गई नहीं करना। सर। मैं भी ये कहता ना, कोई टूल तो यूज़ नहीं करना पड़ेगा इस वजह से। अभी क्लियर सर? ठीक है, चलें जी, ठीक है, आप लीव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। सर मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर लिए क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रही। कौन है? सारा? ठीक है सारा, मैं देख लेता हूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? वो पूछ ले, क्यूरी है, कोई मसला आ रहा हो वो देख लें। अभी मैसेज पे मैं कम ही रिप्लाई करता हूँ, फिर आप लोग को फ़ायदा नहीं है मैसेज करने का भी। सर अभी फर्दर कोई टास्क नहीं है? फर्दर नहीं है अभी कोई भी। हम इंशाल्लाह जब टेम्पलेट डिज़ाइन करेंगे ना, फिर आप लोगों ने वो भी करना होगा, तो वो फिर टास्क ठीक है होंगे सर। तब। ठीक है सर, इंशाल्लाह। देखो ये बड़ा मज़ेदार जो है ना वो चीज़ें हैं, लेकिन ना अब ये आप लोगों पे है कि आप लोग कितने सीरियस हो अपने साथ। हमने करवाना ही करवाना है। हमारे पास यहाँ 5 भी बैठे होंगे, 2 भी बैठे होंगे, हम तब भी करवा रहे होंगे। हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि हमें वो 2 भी काफ़ी हैं जो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएंगे। हमारे लिए कोई इशू नहीं है उनका। हमारे लिए वो एडवांटेज है, वो स्टूडेंट कैपेबल है कि वो जो है ना उन्होंने सीखा और अपने आप को जो है ना वो बताया कि हम कर सकते हैं। और सीरियस लोग ना, मुझे पता है, मैं जानता हूँ पाकिस्तानी जितने जो ना सीरियस हैं ना, तो मुझे पता है कि एंड पे कितने लोग निकलते हैं, प्रोडक्टिव कितने हैं यहाँ पे। फिर शिकवे भी आप लोग भी करते हो, हमें जॉब नहीं मिल देते, फिर ये शिकवे बनते भी नहीं ना। क्योंकि शिकवा वो बंदा करता है जिसने बहुत ही मेहनत की हो और उसको कोई चीज़ लाइफ के अंदर मिल ना रही हो। और ये सही भी है, मतलब ठीक है, अगर कंपनी आप लोगों को जॉब नहीं दे रही ना स्टूडेंट्स को आज के वक्त में, तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं कि भाई आप सीख के नहीं आए चीज़ों को, आप टाइम ज़ाया करके आए हो, तो आपको क्यों जॉब दें। बिल्कुल ठीक करते हैं वो कि नहीं देते, अपॉर्चुनिटी नहीं देते। अब आप लोग कहते हैं हमने इंटर्नशिप, वो कहते हैं इंटर्नशिप लेके आओ। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो इंटर्नशिप जो है ना वो आप लोगों को ऑफर कर रही हो और कोई अच्छी कॉस्ट पे कर रही हो। ज़्यादा तो फ्री करवा रहे हैं, यानी कि आप लोगों को या तो आप लोगों को पे करना पड़ता है वहाँ पे जाके, ठीक है। यस सर। उल्टा है यहाँ पे सीन। हालांकि बाहर में ऐसा नहीं है, बाहर में आप लोगों को वो इतना अच्छा खासा जो है ना स्टार्टिंग में पे कर रहे होते हैं इंटर्नशिप में। यहाँ पे आप हमें खुद फंड करना पड़ता है पे। वजह क्या है भाई, हम सीखना ही नहीं चाहते। और इंटर्नशिप में क्या करा रहे हैं, चाय का कप पकड़ लो। हालांकि वेब डेवलपमेंट की इंटर्नशिप हो रही है, वहाँ पे जाके पोस्टर रखा हो, ये कर लो वो कर लो। मुझे स्टूडेंट बता रहे होते हैं कि ये हम करके आए इंटर्नशिप में। मैं कहता हूँ यार आप लोगों को मैंने कहा था कि यहाँ पे करो वेब डेव में, आप लोगों को तब मज़ा वो आप लोगों के दिमाग में चीज़ें नहीं चली कि हमें कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पे पिछला जो 1 महीने पहले अब जितने इंटर्न निकले फ्रंट एंड के, राउंड अबाउट मेरा ख्याल 20+ ही निकले हैं वेब डेव के, और उनमें से 70% तो जो है ना रिमोट काम करना शुरू भी हो गए हैं। मतलब वो सीरियस से जिन्होंने इंटर्नशिप की है, सारी बात है उनको ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सारी बातें सपोर्ट कर रही है, बैक एंड पे सपोर्ट करती रहेगी। एज अ कम्युनिटी हम लोग सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स को कि अगर उनको जॉब अटेन नहीं हो रही रिमोटली, उनको हेल्प कर रहे होते हैं कि किस तरह आप लोगों ने करनी है।
पर ये फैसिलिटी सबके लिए तो नहीं है ना, सिर्फ उनके लिए जो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है। और अब मज़े की बात यहाँ पे ये है कि वेब डेव को रोकने के लिए ज़्यादातर लोग जो है ना वो मुतहरिक हुए हैं, हम रोकें इनको, तो रोक तो सकता कोई नहीं है। हम तो अपना काम करते रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। बाकी हमें पता है हमारे पास बड़ी अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है ऑलरेडी, यानी कि इतने स्ट्रॉन्ग जो ना स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं जिनको हम कोई भी डिज़ाइन के वो फ़ौरन जो है ना वेबसाइट बना के देते हैं। जिनको हम कोई भी चीज़ दें, टास्क दें, यूआईएक्स डिज़ाइनिंग का दें, और यूआईएक्स डिज़ाइनिंग के टास्क अच्छे बना के दे रहे हैं। अगर हम उनको कह रहे हैं कि मार्केटिंग इस कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की करके दो, वो हाई लेवल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सबको। हमारे पास एक डिजिटल मार्केटर है, मैं नाम नहीं शेयर करूँगा उसका, और वो बंदा आज से कोई 3.5 महीना आप कह लो पहले उसने जो ना एक हमसे डिजिटल मार्केटिंग का किया था। अब वो बंदे की क्वालिटी चेक करो कि उस बंदे ने हमें 1100 कुछ रुपीज़ में 300 लीड्स निकाल के दी थी। 300 लीड्स। हो सकता है कोई जो ना वो एक्सपर्ट भी बैठा हो ना बंदा, तो उसको भी 10-15 हज़ार रुपया लग जाए उस लीड्स को निकालने का, 300 लीड्स को ज़्यादा लग जाए, और उसने हमें 1100 रुपये में निकाल के दी थी। अब ये अंदाज़ा लगाओ कि कितना क्वालिटी यहाँ पे हम मेंटेन कर रहे हैं चीज़ों की। यहाँ से जो इंटर्न्स निकल रहे हैं, कोर्स करके निकल रहे हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लेवल क्या है। तो ये अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आपने क्वालिटी बनना है या आप लोगों ने क्वांटिटी बनना है। क्वांटिटी बनना है तो भाई लिंक्डइन पे इतनी ज़्यादा इंटर्नशिप ऑफर हो रही है रिमोट, उनके जाके वो कैलकुलेटर वाले टास्क परफॉर्म करो, ठीक है, सिंपल सी बात है। वो सर्टिफिकेट देंगे, आप लोग खुश होते रहो, सिंपल सी ये चीज़ है। लेकिन हमारे जो फ्रंट एंड के टास्क हैं वो कभी आप लोग देखो तो सही, आप लोग को लग पता जाएगा कि असल में टास्क होते क्या हैं, काम होता क्या है, प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, किस तरह किए जाते हैं। हमारी जो इंटर्नशिप के लेवल है उसमें ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रोजेक्ट स्टूडेंट नहीं करेगा, ठीक है। अपनी मर्जी का जो उसका दिल करेगा वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेगा, और वो करेगा और वो सबमिट करेगा, उसकी चॉइस होगी। तो ये लेवल मेंटेन करना पड़ता है इन चीज़ों का, और उसके लिए लेवल लोग होने चाहिए, लेवल स्टूडेंट होने चाहिए। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अभी तो बहुत अच्छी कम्युनिटी डेवलप हो गई है जब से हमने जो है ना वो क्वालिटी को जो है ना वो फुली फोकस कर दिया। आप लोगों में से काफ़ी होंगे जिन्होंने पेड इंटर्नशिप भी की होंगी, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, ठीक है। आप लोगों को खुद पे करना पड़ता होगा, बल्कि मिलती नहीं, पहली बात है। जी सर, 12,000 रुपया देना पड़ता है। क्या ख्याल है आपका अब्दुल राफे? सर 12,000 रुपया देना पड़ता है पेड का। चीज़ है तो यहाँ पे आपको 900 रुपीज़ का एक सर्टिफिकेट जो ना दिया जा रहा है, वो भी फुली वेरीफाइड, तो वो भी आप लोग 100 दफ़ा सोचते हो पहले लेने से। हालांकि वो सर्टिफिकेट है कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे रही। हमारा इंटर्नशिप लेटर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं देना नहीं चाह रहा था लेकिन अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इंटर्नशिप हुई पिछली ना अभी 1 मंथ पहले, उसमें ना 3 बच्चे आए, मैं यूनिवर्सिटी का नाम भी नहीं लूँगा क्योंकि वो फिर एक हाईलाइटेड हो जाता है, और उन्होंने कहा कि सर हमें बड़ी ही ज़्यादा ज़रूरत है इंटर्नशिप की, और उन्होंने टास्क वगैरह सबमिट नहीं किए थे, ना उनकी कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन थी, ठीक है। उन्होंने हमें ऑफर किया कि हम आप जितनी अमाउंट देंगे ना वी कैन पे, और आप जो है ना इंटर्नशिप लेटर दे देंगे किसी तरह, जितनी अमाउंट भी देंगे। हमने किसी को कोई इंटर्नशिप लेटर नहीं दिया, और हमने उनको वेब डेव से बैन कर दिया, तीनों को। हमने उनको रिकग्नाइज भी नहीं किया कि ये हमसे इन्होंने कभी किया भी होगा, हमने तीनों को बैन कर दिया। भाई मेरिट, ओनली मेरिट वेब डेव पे चलना है, ठीक है, क्वालिटी चलनी है। किसी को अच्छा लगता है वो चीज़ों को सीखे, अपने आप को क्वालिटी बनाए, अपने अंदर क्वालिटी वाली चीज़ें लाए, ठीक है। जिसको नहीं अच्छा लगता सिंपली एक बटन होता है ग्रुप के अंदर, लीव ग्रुप, क्लिक करो, वो तो सिंपल क्या होगा, आप ग्रुप से बाहर हो जाओगे, इतनी कोई मेहनत भी नहीं है। लेकिन बात ये है कि आपको अपनी वर्थ खुद करनी है, आप लोगों ने दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब इस टाइम पाकिस्तान के अंदर मेरे कोई राउंड अबाउट 2000 प्लस स्टूडेंट्स हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक, जो कि डिफरेंट उन्होंने कोर्सेज, इंटर्नशिप्स और ये चीज़ें की हुई हैं। और उनमें से काफ़ी ऐसे हैं जिनके मुझे कॉन्टैक्ट कॉल्स वगैरह आती हैं कि अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं काम, अभी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो सेटिस्फेक्शन होती है कि यार हमने जो शुरू में एक मोटिव लिया था कि यार हमने रिमोटली वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है जो हो सकता है ऑन साइट भी ना करते हो स्टूडेंट्स को,
तो हम वो उस पे बड़े शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने हमें सपोर्ट किया उस हवाले से, और आज आज तक हम उसको लेके चल रहे हैं। हमने क्वालिटी को 100% फोकस किया, एनहेंस किया अपनी, ताकि हमारे कोई भी ऐसा कोर्स ना हो जो कि ऐसा लगे कि लो कंटेंट कोर्स है। यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग आप देख लो, क्लास में उसके जाके देखो, आपको लग पता जाएगा कि यूट्यूब पे भी वो कंटेंट अवेलेबल नहीं है, मुझे निकाल के दिखा देना जो वो वहाँ पे मेंटोर करवा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग पे चले जाओ, एआई इंक्लूजन करवा रही है। ये चीज़ें हैं कि आप लोगों को खुद देखना पड़ेगा कि हमने जाना किस तरफ है, हमने कुछ सीखना है या नहीं सीखना, हमने कुछ करना है या नहीं करना। कब तक जो है ना इंडिपेंडेंट, वो क्या नाम है, डिपेंडेंट होकर चलते रहोगे चीज़ों में। इंडिपेंडेंट हो, अब आप लोगों का टाइम है। चलें जी, ठीक हो गया, सब अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।